हेलो बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज हम सब लोग किरण प्रकाशिकी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। यानी अगर हम दो पतले लेंस को एक दूसरे में चिपका कर रखेंगे तो उनसे जो एक बड़ा लेंस बनेगा यानी संयोजित लेंस बनेगा, उसकी फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा, ये चीज आज हम सब लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इस संयोजन की क्षमता जो है वो बढ़ेगी या घटेगी ये भी पढ़ेंगे, और इससे संबंधित एक दो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी है। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल एक नंबर का बहुविकल्पीय पूछा जाता है। अगर बहुविकल्पीय नहीं आया तो अति लघु उत्तरीय में, यानी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो छोटे छोटे मार्क्स में है वो इसी से संबंधित पूछे जाते हैं। क्लियर है बात? ये किस किरण प्रकाशिकी में यही है जो छोटे छोटे नंबर्स में आता है। चलिए, डेरिवेशन क्या है कि दो लेंस है आपके पास, एक लेंस है L1 और दूसरा लेंस है L2, और ये दोनों एक दूसरे में चिपका करके रखे गए हैं। ठीक, पहले वाले L1 लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमने नाम दे दी F1 है, और दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी वो हमारी F2 है। क्लियर बात? फोकस दूरी का मतलब द्वितीय फोकस से होता है, बस ये चीज याद रखिए। इसकी फोकस दूरी F1 है और इसकी कितनी है? F2 है। अब जो पहला वाला लेंस है उससे U दूरी पर हम एक बिंदु वस्तु रखेंगे। कितनी दूरी पर भैया? U दूरी पर एक बिंदु वस्तु रखेंगे। ठीक, अब इस बिंदु वस्तु पर हम जब प्रकाश डालेंगे, भाई वस्तु को, जिस वस्तु को हमको देखना है उसी पर तो प्रकाश डालेंगे, तो अगर हम इस पर प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश इस पर पड़ करके चारों ओर जाएंगे। तो सबसे पहला हम कौन सा लेंगे? जो आर पार सीधे ऐसे निकल गई, ये सीधे अपवर्तित होकर के चली जाएगी पहली प्रकाश किरण, और जो दूसरी है उसको हम कुछ एंगल पर ले जाएंगे, यहां से एंगल पर कुछ ले जाएंगे, पहले वाले लेंस पर आपतित कराएंगे। ठीक, तो जो पहला वाला लेंस है उसकी बात की जाएगी तो वो एक गोलीय, तो उसका सेंटर कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? इस ओर होगा कि नहीं होगा? इसका सेंटर, ये पहला लेंस है तो इसका सेंटर जो है वो हमने नाम दे दिया C1, इस ओर है यहां पर। अब यहां पर आई तो ये क्या होगी? क्या सीधी जाएगी? नहीं, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यानी कि ध्यान से समझिए, सेंटर यहां पर है तो इसका अभिलंब ये होगा कि नहीं होगा? सेंटर से एक रेखा खींच दो गोले पर, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई एक गोला है तो उसका अभिलंब निकालना है किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, तो सेंटर से एक रेखा खींच दो, इस पॉइंट से कितने अंश का कोण बना करके जाएगी? 90 अंश का। तो गोलीय पृष्ठ के लिए अगर अभिलंब खींचना होता है तो सेंटर से एक रेखा खींच देते हैं, वो 90 अंश का कोण बना करके जाती है। तो ये क्या होगी? बाहर का माध्यम विरल है, अंदर का माध्यम सघन, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये जो प्रकाश किरण है ये कुछ इधर की ओर झुक करके चली जाएगी। ठीक है भैया, इधर की ओर झुक करके चली जाएगी। हमने ऐसे भेज दिया। ठीक है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ये ऐसे चली गई। ठीक, इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं भैया, इस लाइन को भी थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो ये पहली आपतित किरण, ये और यही पहली अपवर्तित किरण, बिना विचलित हो, क्योंकि वह प्रकाशित केंद्र से जा रही है। और ये दूसरी अपवर्तित किरण है, और ये दूसरी आपतित किरण, और ये दूसरी अपवर्तित किरण। ये दोनों एक दूसरे को जहां पर काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, और ये पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बना है तो इसका नाम हो गया आई डैश। क्या नाम हो गया? आई डैश। और इसकी जो दूरी होगी पहले वाले लेंस से वो वी डैश होगी। सेम पिछले डेरिवेशन से लेंस की प्रकाशित केंद्र से हमेशा दूरी ली जाती है। ठीक है, अब हम अंदर दो लेंस, अलग अलग लेंसों की बात करेंगे। उसमें क्या था? पिछले वाले वीडियो में लेंस मेकर में पृष्ठ की बात हो रही थी, यहां डायरेक्ट हम लेंस की बात करेंगे। ठीक, तो हम यहां पर अप्लाई करेंगे फार्मूला हमारा कौन सा? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र हमारा क्या होता है? लेंस सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u।
ठीक है भैया। तो पहले वाले लेंस L1 लेंस, L1 लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये चीज हमको देखना है। तो पहले वाले L1 लेंस की फोकस दूरी क्या है, f1 ही तो है पहले वाले की, f1 f = 1 upon v, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा, i डैश, इसकी दूरी क्या है लेंस से L1 v डैश, -1 upon u मतलब वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी क्या है तुम्हारे पास, u। हम चिन्ह परिपाटी नहीं लगा रहे हैं, न्यूमेरिकल लगाएंगे तो चिन्ह परिपाटी वहां जरूर लगा देना, आपकी मर्जी, आप चिन्ह परिपाटी लगाइए चाहे ना लगाइए, आंसर आएगा। क्लियर है बात। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ठीक है भैया। अब फिर से हम दूसरा यूज में लेते हैं। अब दूसरा कौन सा लेंस है, L2 लेंस। दूसरा कौन सा लेंस भैया, L2 लेंस के लिए। कौन सा लेंस के लिए, L2 लेंस के लिए। कौन सा फार्मूला, सेम यही फार्मूला, लेंस सूत्र अप्लाई करेंगे इसके लिए भी। लेंस सूत्र अगर अप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, लेंस सूत्र अगर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1/f = 1/v - 1/u है। तो दूसरे वाले लेंस की बात अगर करेंगे, वैसे आप चाहें तो इसको हटा दें, ज्यादा सही रहेगा, कोई मतलब नहीं इसका, क्योंकि हमने ऊपर पहले से ही रख लिया। तो दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी क्या है, f2 है, बराबर। अब दूसरे वाले लेंस के लिए आपतित किरण का कार्य कौन कर रही है, ये वाली किरण आपतित हो रही दूसरे वाले लेंस, यही तो आपतित किरण हो गई। और ये मुख्य अक्ष को कहां पर काटेगी, पीछे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये मुख्य अक्ष को काटेगी कहीं, नहीं काटेगी। लेकिन अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये मुख्य अक्ष को कहां पर काट रही है, वी डैश, आई डैश पर काट रही है। यानी जो आई डैश है, समझिए बात, जो आई डैश है वो L2 के लिए वस्तु का कार्य कर रही है। आई डैश L2 के लिए किसका कार्य कर रही है, वस्तु का कार्य कर रही है। और इसकी दूरी कितनी है, ये मोटाई जितनी होगी लेंसों की, मोटाई कितनी है, t, v डैश माइनस t होगा, तो लगभग 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 v डैश, और ये t निकाल लो, क्योंकि ये दूरी हम घटा देंगे, हमको ये दूरी चाहिए ना, तो ये दूरी हम घटा देंगे, v डैश माइनस t, और जो कि लगभग लगभग v डैश के ही बराबर है। क्लियर है। तो अगर आप लिखना चाहें, अगर आप लिखना चाहें तो L2 लेंस के लिए वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है I डैश। तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी L2 लेंस से, V डैश माइनस t, और जो कि लगभग लगभग बराबर किसके होगी, V डैश है, जो कि लगभग लगभग, क्योंकि t बहुत छोटा है ना, नगण्य के बराबर है, ठीक है। तो दूरी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी। और प्रतिबिंब का कार्य कौन करेगा, अब ये प्रकाश किरण आ रही है तो ये क्या करेगा, इस प्रकाश किरण को ये वाला लेंस क्या करेगा, अभिलंब। भाई अंदर कौन सा माध्यम, सघन, बाहर विरल, विरल माध्यम। तो ये दूसरा लेंस का ये पृष्ठ लेना ना यहाँ का, क्योंकि ये दोनों आपस में चिपक गए तो इससे कोई लेने देना नहीं। तो इस पृष्ठ की बात की जाएगी तो इसका सेंटर किधर आएगा, ये गोलीय पृष्ठ है ना, तो इसका सेंटर इधर, जैसे पहले लेंस का सेंटर इस हो रहा है, दूसरे वाले लेंस का सेंटर इस हो रहा है, यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा इसका सेंटर। हमने नाम दे दिया, ये क्या है, C2, दूसरे वाले लेंस का, पहले वाले का C1 इधर था। तो यहां से एक रेखा खींचेंगे इस पर, ठीक है। और ये पृष्ठ पर कितने अंश का कोण बना करके जाएगी, पृष्ठ पर बना करके जाएगी 90 अंश। अब ध्यान से समझिए बात, अब ध्यान से समझिए बात, ये बाहर का माध्यम कैसा है, विरल है, और अंदर का माध्यम कैसा है, सघन। विरल से सघन से विरल में जब कोई, इस समय प्रकाश किरण ये कहां पर है, सघन, ये जा रही विरल में, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी कि अभिलंब से दूर, तो जाहिर सी बात है ये अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी। और ये कुछ ऐसी आएगी, इसका कलर चेंज कर दे क्या, इसका कलर चेंज करके ये क्लियर दे रहे हैं, ये यहां पर से जाएगी, ठीक है, ये वाली प्रकाश की, ठीक है ना, ऐसे
तो ये यहाँ पर काट रही है इसको, ये जहां पर काटेगी वहीं पर तुम्हारा क्या होगा भाई, समझिए आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जहां पर काटती है वहां वस्तु, अपवर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जहां पर काटती है वहां प्रतिबिंब। तो दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है दूसरे वाले लेंस के लिए आई पर। पहले वाले के लिए कहां पर बन रहा था आई डैश, और वस्तु उसके लिए थी ओ, और दूसरे वाले के लिए या भी इसको हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है ना, दूसरे वाले के लिए आई पर बनेगा, ठीक है। और ये आई डैश इसके लिए वस्तु का कार्य करेगी। कौन सी वस्तु है भैया, आभासी वस्तु, अपने आप तो काट नहीं रही, अपने आप काटती तो फिर वास्तविक मिलाया जा रहा है, प्रतीत हो रही तो इसलिए आभासी वस्तु होगी, ठीक। प्रतिबिंब कहां पर है, आई पर है, तो इसके लिए दूरी क्या होगी, ये जो दूरी है ये हम नाम दे रहे हैं v है, दूसरे वाले लेंस, तो इसकी जो दूरी है वो v, ठीक है भैया। अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई की दे रहे हैं लेंस का, ठीक। यही चीज आप चाहे पहले वाले वस्तु के लिए लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो दूसरे वाले लेंस की बात की जाएगी L2 लेंस के लिए, तो उसकी फोकस दूरी क्या है f2 1/v, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी v ही है, -1/u, वस्तु की दूरी, वस्तु L2 के लिए वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, आई डैश, वस्तु का कार्य आई डैश, और इसकी दूरी क्या है v डैश माइनस t, जो कि लगभग v डैश के बराबर है, तो u की जगह पर v डैश रख दीजिए, और ये बन गया क्वेश्चन नंबर 7। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, समीकरण 1 + 2, LHS जुड़ेगा 1/f1 + 1/f2, और RHS जुड़ेगा, ये जुड़ेगा तो v 1/v डैश प्लस का 1/v डैश माइनस का खत्म, तो प्लस वाला आगे तो 1/v माइनस, ये पीछे लिख दो 1/u, ठीक। अब यदि दोनों लेंस मिल करके एक हो जाए, दोनों लेंस मिल करके क्या हो जाए, एक हो जाए, ठीक। ये दोनों लेंस मिल करके, एक कोई ऐसा लेंस है, समझिएगा, एक कोई ऐसा लेंस है जितना ये दोनों मिल करके काम कर रहे हैं उतना ये अकेला कार्य कर रहा है, और जिसकी जो फोकस दूरी वो f है, ठीक। यानी अगर इसके सामने वस्तु को यहां पर रखोगे तो यहां से जो प्रकाश किरणें जाएंगी तो ये डायरेक्ट मिलाएगा आई पर, ये दोनों मिल करके ओ वाली वस्तु का प्रतिबिंब आई पर बनाती, ये अकेला बना रहा है, ठीक है, ये अकेला बना रहा है। इसके लिए दूरी क्या है वस्तु की u, और प्रतिबिंब की v, ठीक। तो संयोजन के लेंस के लिए क्या होगा, संयोजन के लेंस के लिए क्या होगा, ये संयोजन की फोकस दूरी अगर निकालेंगे, जो संयोजन की फोकस दूरी यानी दोनों मिल करके जब बात करेंगे, यानी ये दोनों मिल करके जितना काम करते हैं उतना ये अकेला कार्य करता है, तो इसका मतलब इसका संयोजन कौन है, ये, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसकी फोकस दूरी होगी 1/f, यही लेंस फार्मूला, बराबर 1/v, प्रतिबिंब की दूरी क्या है v, -1/u, वस्तु की दूरी u, और इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। अब इन दोनों का कंपेयर करा दो, इनका RHS सेम है ना, तो LHS भी इक्वल हो जाएगा, तो LHS इक्वल होगा तो 1/f इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, 1/f1 + 1/f2, ठीक है भैया। ये बन गया आपके पास डेरिवेशन संयोजन की फोकस दूरी, संयोजन की फोकस दूरी का ये फार्मूला है। अब ध्यान से देखना, जो लेंस अवतल है उसकी फोकस दूरी माइनस, उत्तल की फोकस दूरी प्लस होगी, ठीक है, बस ये चीज याद रखिए। अब आगे एक चीज देखिए, संयोजन की क्षमता है, फोकस दूरी पढ़ लिया, अब क्षमता देखो, ठीक। तो जो पहला वाला लेंस है हमारे पास, पहले वाला लेंस, इसकी फोकस दूरी कितनी f1 और इसकी कितनी f2, क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कोई भी लेंस कितना किरणों को अभिसरित या अपसरित करता है, समांतर आने वाली किरणों को कितना कोई लेंस अभिसरित या अपसरित करता है,
वही कहलाती है उसकी क्षमता। जितना ज्यादा ये अभिसरित करेगा या अपसरित करेगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी। अब भाई ये देखिए, ये ज्यादा अभिसरित कर रहा है तो ये दूरी क्या हो गई, कम हो गई। अब ये दूरी कम हो गई तो ये दूरी ही फोकस दूरी थी, तो फोकस दूरी कम हो गई। किस कारण? क्योंकि लेंस की क्षमता क्या है, ज्यादा। तो कोई भी लेंस समांतर आने वाली प्रकाश कणों को कितना ज्यादा अभिसरित या अपसरित करता है, उसी की क्षमता को हम सब लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग, लेंस की क्षमता यही है। अब या फिर ऐसे कहते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता, अगर मीटर में है तो 1/f, और अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो 100/f, लेकिन ये सेंटीमीटर में होगी तब, और ये मीटर में है तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक, तो पहले वाले लेंस के लिए पहले लेंस की बात की जाएगी। कौन से लेंस की? पहले लेंस की। पहले की बजाय L1 लेंस लिख दें। L1 लेंस की क्षमता, और ऐसे ही हम निकालेंगे L2 लेंस की क्षमता। तो L1 लेंस की क्षमता हमने क्या नाम दे दी? P1 बराबर कितना होगा? 1/f1, क्योंकि पहले वाले लेंस की फोकस दूरी क्या है? f1 और दूसरे की f2। तो बटे के f1 करेंगे तो पहले की क्षमता, और बटे के f2 में रखेंगे तो दूसरे वाले लेंस की क्षमता, यानी P2 हो जाएगा। क्लियर है बात ये चीज? ठीक है, और संयोजन वाले की बात करेंगे तो वो कितनी होगी? संयोजन वाले पे ऑलरेडी हमने बता दिया। संयोजन वाले की अगर क्षमता निकालेंगे, इसकी जो क्षमता निकालेंगे तो क्या है? P नाम दे देंगे, यानी जितना ये दोनों मिल करके प्रकाश किरणों को मोड़ रहे हैं उतना ही अकेला, तो 1/, इसकी फोकस दूरी कितनी है? ठीक, तो इसी फार्मूले में रखो, 1/f = 1/f1 + 1/f2। ठीक है, सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये चीज याद रखिएगा। 1/f किसके बराबर है? संयोजन की फोकस दूरी 1/f1 पहले लेंस की क्षमता, और f2 1/f2 दूसरे लेंस की क्षमता। बस हो गया आपका फार्मूला। इसको ऊपर ले लेते हैं। ठीक है भैया, ये हो गया संयोजन की क्षमता का फार्मूला। ठीक है, संयोजन की क्षमता का फार्मूला। ठीक, अब इसका न्यूमेरिकल हम देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है हमारे पास कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 10 सेमी व 50 सेमी है। दोनों लेंस संपर्क में रखे तथा इस युग्म से 25 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो दो लेंस है आपकी बार हमारे पास, एक उत्तल है पहला वाला, ठीक है, और दूसरा वाला अवतल है। दोनों मिला करके रखें, यानी इसका दूसरा पृष्ठ इसका पहला पृष्ठ सेम ही है। ठीक है, और इन दोनों से एक वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई। ठीक, अब इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहां बनेगा, ये चीज हमको बताना है। जो पहला लेंस L1 है वो उत्तल है, दूसरा L2 अवतल है। क्लियर बात? तो जो पहला लेंस है उसकी फोकस दूरी 10 सेमी, क्योंकि ये उत्तल है तो फोकस दूरी प्लस होगी। दूसरा अवतल है, उसकी फोकस दूरी 50 सेमी, यानी इसका आकार बड़ा है, और उसकी फोकस दूरी भाई माइनस होगी क्योंकि ये अवतल लेंस है। और वस्तु की दूरी चिन्ह परिपाटी हम लगाएंगे, यहाँ पर डेरिवेशन में नहीं लगाए लेकिन क्वेश्चन में लगाएंगे। वस्तु बाएं हाथ रखी गई, बाएं हाथ रखी गई, और बाएं हाथ वाली दूरियां माइनस, दाएं हाथ वाली दूरियां प्लस। ठीक, प्रकाश बाएं से दाएं चल रहा है क्योंकि, ठीक है, जहां वस्तु होगी वहीं से प्रकाश चलेगा। V निकालना है, चलिए फार्मूला क्या लगाएंगे? 1/f1 + 1/f2
बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, यही तो एक फार्मूला अभी डेरिवेशन में आया था। संयोजन की फोकस दूरियां भाई 1/f1 प्लस 1/f2 को हम क्या कहेंगे, दोनों के संयोजन की फोकस दूरी, दोनों मिल करके जो बनाती हैं फोकस दूरी, वो क्या है f। इनकी अलग अलग फोकस दूरियां हैं f1 और इसकी है f2, और दोनों मिलेंगे तब फोकस दूरी बनेगी f। ठीक, तो f हमें पता नहीं है, f1 f2 पता है, तो चाहे f1 f2 से आप f निकालिए, फिर इसमें फार्मूला ये लगाइए और चाहे यही फार्मूला लगा दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब लगाते हैं, चलिए। तो 1/f1 कितना है 10, 1/f2 कितना है माइनस का 50, बट माइनस का चिन्ह प्लस और माइनस का गुणा माइनस, v निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, और u ये माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, गुणा करा लेते हैं, 50 धाम में 500, 50 एकम 50 कैंची गुणा और फिर माइनस का चिन्ह 10 एकम 10, और ये जो प्लस का इधर जाएगा तो 1/25 माइनस हो जाएगा और 1/v इधर जाएगा। ठीक है भैया, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर 40 और नीचे 500, 40/500 और माइनस 1 कितना 25 बराबर 1/v। जीरो से जीरो खत्म, 2 दूनी 4 और 25 धाम में 500। अब नीचे एलसीएम देखो दोनों का क्या है, लेंगे 25 आएगा भाई, दोनों बाहर सेम है, एलसीएम 25, ऊपर 2 है 2 लिख दो डायरेक्ट, अब ये घट जाएंगे, माइनस का 1 बराबर 1/v, घटाओ ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा 25 बराबर 1/v, कैंची गुणा करो तो v एकन v 25 एकन 25, चिन्ह कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है कि अलग 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 चिन्ह आ रहा है, अलग अलग चिन्ह आ रहा है, तो इसका मतलब लेंस में अगर चिन्ह अलग अलग आएगा तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा। ठीक है, तो वस्तु की दूसरी ओर 25 सेंटीमीटर दूरी पर, तो जितनी दूरी पर ये वस्तु रखी गई है उतनी ही दूरी पर तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा, जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। इसको आगे बढ़ा दो, ठीक, और यहां पर इसको मिला दो, कितने दूरी पर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस में आ रहा है तो उल्टा साइड, अगर माइनस में आता तो जिस ओर वस्तु उसी ओर प्रतिबिंब होता है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। एक क्वेश्चन और है, चलिए वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आसान ही लेंगे, वो छोटे छोटे मार्क्स में आते हैं ना, तो वो वाला लेंगे क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन है 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेकंड, पहला लेंस उसकी क्षमता 4 डायोप्टर, दूसरा लेंस उसकी क्षमता यानी P2 -2 डायोप्टर। ठीक, अब ये चीज याद रखिए, जिसकी क्षमता माइनस तो उसकी फोकस दूरी माइनस, यानी फोकस दूरी किसकी माइनस, अवतल की, और किसकी प्लस, उत्तल की। ठीक है, तो जिसकी फोकस दूरी प्लस उसकी क्षमता भी प्लस आएगी, जिसकी माइनस उसकी, ये अवतल है और ये उत्तल। संयोजन की क्षमता क्या होगी, संयोजन की क्षमता निकालो, ये भी पूछ सकता था संयोजन की क्षमता बताओ, तो संयोजन की क्षमता का फार्मूला क्या है, P बराबर P1 प्लस P2, P1 कितना है 4 और P2 कितना है -2, घटाओ तो कितना बचेगा, P बराबर +2 डायोप्टर, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी ये भी पूछ सकता था, तो प्लस का आएगा तो उत्तल लेंस जैसा व्यवहार करेगा, प्रकृति होगी, और माइनस का आता तो अवतल। अब इसकी फोकस दूरी निकालना है, तो इसकी फोकस दूरी, क्षमता और फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f, और अगर सेंटीमीटर में लानी है तो फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में लानी है तो 100/f, दोनों को इंटरचेंज कर लो, फोकस दूरी ऊपर रखो, सेंटीमीटर में लानी है तो 100 बटा कितना लाना है, P रख दो नीचे, ये P नीचे f सेंटीमीटर में, 100 बटा P कितना है तुम्हारे पास 2,
कैंसिल आउट करो, कितना आया 50 सेंटीमीटर, और या फिर 0.5 मीटर, ऐसे भी रख सकते हो। ये फोकस दूरी आई है, किसमें आई है, सेंटीमीटर में आई है, आंसर हो गया। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आए नहीं, इसी दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।